आज हम एडवांस सीआईटी कोर्स की क्लास नंबर 8 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मल्टी लेवल लाइन नंबरिंग ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझेंगे। ये ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है और आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इस ऑप्शंस को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे या टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे, एंटर। देखें, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में ये रहा आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट यानी कि मल्टी लाइन नंबरिंग। इससे पहले आप नंबरिंग पढ़ चुके हैं जो कि सिंगल लाइन नंबरिंग था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल लाइन नंबर्स। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखें, आपने अपनी लाइन पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेटिंग आएगी। आपको कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए, उसमें से आपको जो फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे अभी मुझे ये रिक्वायर्ड है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अगेन हम यहाँ पर जाते हैं और इस फॉर्मेटिंग पे माउस को छोड़ देते हैं, कर्सर माउस का कर्सर को छोड़ देते हैं। तो देखें, यहाँ आपके पास लाइन नंबर्स टोटल आ रही है 9। नंबर 1 आपकी मेन लाइन नंबर और उसके बाद आपके पास ए न्यूमेरिक 1 फिर 1, इसको मिलाकर 8, यानी कि 1 + 8 टोटल 9। आप एक लाइन नंबर पर मजीद 8 लाइन नंबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके चूज द बेस्ट आंसर होते हैं कि आपने चूज द बेस्ट आंसर, इनमें से चार में से 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, तो वो आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर मल्टी लेवल लाइन नंबर की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद जब न्यू लाइन पर इंटर करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन नंबर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें नेक्स्ट लाइन नंबर क्रिएट नहीं करना है, बल्कि लाइन नंबर 1 का पार्ट क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पर टैब कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे या फिर आप इंक्रीज इंडेंट की कमांड पर क्लिक कर दें। तो ये देखें, ये आपके पास इस लाइन नंबर का नेक्स्ट लाइन नंबर आ चुका है। अब आप यहाँ जो भी टाइप करना चाहते हैं उसको टाइप करें, इंटर, अगेन टाइप, इंटर। जितने पार्ट्स आपने क्रिएट करने हैं वो आप क्रिएट कर दें। अब हमें इस लाइन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स इंसर्ट करने थे, तो 4 पार्ट्स हम इंसर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करना है। तो अब हम यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट की कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये बैक लाइन नंबर ले जाएगा और उसके बाद आपने जो भी आपने इस लाइन पर टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, अगर हमें बी पार्ट, जैसे क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है, इसके मजीद पार्ट्स अगर हमें क्रिएट करने हैं तो हम इंटर प्रेस करेंगे, अगेन टैब की या इंक्रीज इंडेंट के बटन को क्लिक कर दें। तो ये देखें, आपके पास बी पार्ट के मजीद पार्ट्स हमने इंसर्ट कर दिए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 2 के पार्ट्स आपने क्रिएट करने हैं। अभी क्वेश्चन 3 टाइप नहीं करना है आपने, तो आपने इंक्रीज इंडेंट की कमांड पे क्लिक करना है और क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर 1 और 2 से पहले हमें क्यू चाहिए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट पर आए, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप सबसे पहले किस लेवल के लाइन नंबर को चेंज करना चाहते हैं। हम बिल्कुल फर्स्ट लाइन नंबर को चेंज करना चाहते हैं। इसको आपने यहाँ से क्लिक किया। इसकी फॉर्मेटिंग आप क्या रखना चाहते हैं, अगर स्टाइल चेंज करना है यहाँ से स्टाइल चेंज कर लें, लेकिन स्टाइल अभी हमने 1 2 3 ही रखना है और फॉर्मेटिंग हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपने 1 से पहले क्लिक करना है और जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। इसके बाद ओके कर दें। तो ये देखें, आपके सामने ये इंसर्ट हो चुका है। अब ABC की जगह आपको कैपिटल ABC चाहिए या 1 2 3 चाहिए, तो आपने अगेन मल्टी लेवल लिस्ट पर आना है, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट,
यहाँ से अब आपने लेवल 2 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने लेवल 2 के लाइन नंबर्स को चेंज करना है और हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहिए कैपिटल ABC या 1 2 3, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और ओके कर दें। तो ये देखें, ये फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। इसी तरह लेवल 3 की अगर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर चाहते हैं कि क्वेश्चन 1 के जो 4 पार्ट्स हैं वहां पे 1 2 3 रहे और क्वेश्चन 2 के जो 4 पार्ट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 नहीं बल्कि ABC आए। तो आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। आपने यहां से सबसे पहले लेवल 2 को सिलेक्ट किया, क्योंकि लेवल 2 की हमने लाइन नंबरिंग फॉर्मेटिंग चेंज करनी है और यहाँ पे मैं ABC चाह रहा हूँ। ABC मोर देन यहाँ पर सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है सिर्फ उसी का चेंज हो, ओके कर दें। तो ये देखें, क्वेश्चन 1 के 1 2 3 पार्ट्स वैसे ही रहे, जबकि क्वेश्चन 2 के जो 1 2 3 पार्ट्स थे उसको हमने फॉर्मेटिंग ABCD कर दिया। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आपने इसकी सिलेक्शन करनी है, दोबारा यहाँ पर आना है, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, और ये जो भी लिस्ट आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट पे जाएं, इसका जो भी स्टाइल रखना है वो स्टाइल आप यहाँ से लें, उसके बाद ओके कर दें, अगेन ओके कर दें, तो ये आपके पास फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको मल्टी लेवल लिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत मुख्तसर तरीके से मैंने आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।